वेलकम बैक टू अवर चैनल। इस ट्यूटोरियल में हम जानेंगे कि मिरेकल में डेटा फ्रीज अनफ्रीज कैसे करते हैं। जब हम अपने इंसर्टेड डेटा जैसे कि मास्टर और वाउचर्स के सभी डेटा के अकाउंटिंग सेटलमेंट के बाद अपनी रिक्वायर्ड डेटा रेंज में ऐड, एडिट या डिलीट जैसे एक्शंस को रेस्ट्रिक्ट करना चाहते हैं तो डेटा फ्रीज फैसिलिटी के साथ कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, यदि कोई यूजर अपने मंथली बेस स्टेटमेंट को टैली करने के बाद उस मंथ की सिर्फ बैंक पेमेंट एंट्रीज को फ्रीज करना चाहता है तो डेटा फ्रीज ऑप्शन से कर सकता है। लेट अस सी हाउ। गो टू यूटिलिटी डेटा फ्रीज। यहाँ डेटा फ्रीज ऑप्शन पर क्लिक करें। नेक्स्ट हमें जिस डेटा रेंज की डेटा को फ्रीज करना है उसकी स्टार्ट और एंड डेट को एंटर करेंगे। यहाँ हम पूरे फाइनेंशियल ईयर 2021-2022 को फ्रीज करेंगे। नेक्स्ट, जिस वाउचर टाइप्स में हम इसे इफेक्टिव बनाना चाहते हैं उस पर्टिकुलर वाउचर्स टाइप्स को सिलेक्टेड ऑप्शन में जाकर सिलेक्ट कर सकते हैं। अभी यहाँ पर हम सभी वाउचर टाइप्स में डेटा फ्रीज को इफेक्टिव बनाना चाहते हैं, इसलिए ऑल सिलेक्ट कर रहे हैं। नेक्स्ट, मास्टर फ्रीज में यदि हम अकाउंट के ओपनिंग बैलेंस को या फिर प्रोडक्ट के ओपनिंग स्टॉक को फ्रीज करना चाहते हैं तो यहाँ से सिलेक्ट करें। अगर आप डेटा फ्रीज अनफ्रीज को और प्रोटेक्टिव बनाना चाहते हैं तो पासवर्ड सेट कर सकते हैं। देन क्लिक ऑन ओके टू डेटा फ्रीज। चलिए इसका इफेक्ट देखते हैं। यहाँ ट्रांजैक्शन में कोई भी वाउचर टाइप में आप इसका इफेक्ट देख सकते हैं। लेट अस सी इन सेल्स वाउचर। यदि हम यहाँ कोई भी एंट्री को ओपन करते हैं तो इनवॉइस में इस तरह का वार्निंग मैसेज दिखाई देगा जो हमें इन्फॉर्म करता है कि इस वाउचर में कोई भी मॉडिफिकेशन अलाउ नहीं है। सिमिलरली बैंक पेमेंट की एंट्री में भी इस तरह का वार्निंग मैसेज दिखाई देगा और यहाँ अकाउंट मास्टर में भी फ्रीज लिखा हुआ पाएंगे और साथ में नॉन एडिटेबल ओपनिंग बैलेंस और प्रोडक्ट मास्टर में भी फ्रीज लिखा हुआ पाएंगे, साथ में नॉन एडिटेबल ओपनिंग स्टॉक भी। नाउ डेटा को अनफ्रीज करने के लिए यहाँ यूटिलिटी मेनू में डेटा अनफ्रीज सिलेक्ट करें। जैसे कि डेटा फ्रीज को मोर प्रोटेक्टिव बनाने के लिए पासवर्ड सेट किया था वो यहाँ एंटर करें और यहाँ आप देख सकते हैं कि इंसर्टेड डेटा और वाउचर टाइप बाय डिफॉल्ट ऐड हो गई है, जिसका मतलब है कि यहाँ डेटा रेंज का डेटा हमने फ्रीज किया हुआ है। यदि पासवर्ड को रिमूव करना चाहते हैं तो यहाँ से आसानी से कर सकते हैं। फाइनली डेटा अनफ्रीज प्रेस करके सभी वाउचर टाइप्स को अनफ्रीज करें। हम देख सकते हैं कोई भी वाउचर टाइप अब एडिटेबल है, लेकिन मास्टर्स को अनफ्रीज करने के लिए हमें फिर से डेटा फ्रीज ऑप्शन में जाकर अकाउंट मास्टर एंड प्रोडक्ट मास्टर में नो सिलेक्ट करना होगा। इसी तरह से अकाउंट्स के ओपनिंग बैलेंस और प्रोडक्ट्स के ओपनिंग स्टॉक अनफ्रीज होंगे, यानी कि एडिटेबल बनेगा। अब जीएसटीआर फाइलिंग के बाद जैसे कि मंथ वाइज जीएसटीआर 3B को फाइल करने के बाद यदि कोई यूजर सिर्फ उसी मंथ का जीएसटी डेटा फ्रीज करके होने वाले किसी भी टाइप की मॉडिफिकेशन को रोकना चाहता है तो जीएसटी डेटा फ्रीज ऑप्शन का यूज कर सकता है। लेट अस सी हाउ। गो टू यूटिलिटी डेटा फ्रीज। यहाँ जीएसटी डेटा फ्रीज में जाएं। सिलेक्ट पीरियड में मंथली या एनुअली सिलेक्ट कर सकते हैं। हम अभी यहाँ मंथली सिलेक्ट करेंगे क्योंकि हमें एक पर्टिकुलर मंथ का डेटा फ्रीज करना है। यहाँ मई मंथ सिलेक्ट करें। अब टैब प्रेस करते ही ऑटोमेटिकली स्टार्टिंग और एंडिंग डेट एंटर हो जाएगी जो कि मई मंथ की होगी। क्लिक ऑन ओके। चलिए इसका इफेक्ट जीएसटी मेनू में मंथ की कोई भी एंट्री में देखते हैं। जैसे कि हम देख सकते हैं मई मंथ की इस बैंक पेमेंट एंट्री में सभी जीएसटी डेटा वार्निंग मैसेज के साथ नॉन एडिटेबल है, पर मई मंथ के अलावा किसी और मंथ की एंट्री एडिटेबल होगी। नेक्स्ट, चलिए जीएसटी डेटा अनफ्रीज करते हैं। यहाँ यूटिलिटी मेनू में जीएसटी डेटा अनफ्रीज ऑप्शन सिलेक्ट करें। यहाँ वही डेट रेंज ऑटोमेटिकली शो होगी जिसका डेटा फ्रीज किया गया है। अब अनफ्रीज डेटा बटन पर क्लिक करते ही सभी फ्रीज डेटा को अनफ्रीज करें। जीएसटी डेटा फ्रीज में एक एडवांटेज ये दिया गया है कि हम मल्टीपल मंथ्स के जीएसटी डेटा को फ्रीज कर सकते हैं। हमें सिर्फ रिपीटेडली जीएसटी डेटा फ्रीज ऑप्शन में जाकर अपने रिक्वायर्ड मंथ्स को सिलेक्ट करना होगा और बाद में यदि हम देखना चाहते हैं कि कौन से मंथ के जीएसटी डेटा को फ्रीज किया गया है तो जीएसटी डेटा अनफ्रीज ऑप्शन में जाके देख सकते हैं और यहीं से जीएसटी डेटा अनफ्रीज कर सकते हैं। इतने आसान तरीके से आप डेटा फ्रीज अनफ्रीज कर सकते हैं। इसी के साथ हम इस ट्यूटोरियल को समाप्त करते हैं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।